जैसे छत्तीसगढ़ एक वर्ड आता है, छत्तीसगढ़ बनने के बहुत पहले ही ये वर्ड आ गया था। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, तो वो गढ़ कहाँ है? गढ़ का मतलब होता है किला, यानी कि फोर्ट। तो छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि एक समय में 36 फोर्ट हुआ करते थे और 36 छोटे छोटे राज्य आप बोल सकते हैं, जिनका ये एक समागम है छत्तीसगढ़। और शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ थे। अब ये भी आप सोचेंगे कि आज के डेट में हमें गढ़ यानी कि ये किले क्यों नहीं दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही मिट्टी के जो किले होते हैं यानी कि मड फोर्ट, इनका चलन था। हम एक जोग्राफिकली सेफ लोकेशन में है, यहाँ कभी बहुत इन्वेडर्स भी बाहर से नहीं आए और यहाँ पे कभी भी इतने हैवी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे राजस्थान के किलों में होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाँव के घर भी मिट्टी से ही बने होते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ के किले थे, ये भी मिट्टी से ही बने हुए थे। अब वो ओवर द ईयर सस्टेन नहीं कर पाए, लैक ऑफ मेंटेनेंस या इग्नोरेंस बोल लीजिए। कुछ जगहों पे आज भी आप देख पाएंगे कि थोड़े बहुत रिमेन बचे हैं किलों के, जैसे आप रतनपुर में देख सकते हैं। रायपुर के किले के बारे में मैंने आपको भी बताया। ऐसे बालोद में भी एक किला था, उसके भी आपको कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ जगहों पे आज भी कुछ अवशेष बचे हैं, बट एक समय पे छत्तीसगढ़ों का राज्य था, इसीलिए ये नाम पड़ा। उस टाइम पे भी लोगों ने ऐसे टेरिटरी बांध के रखी थी कि ये बस्तर भी आएगा हमारे रीजन। अब नक्शा बना है छत्तीसगढ़ का, ये जब मध्य प्रदेश से अलग हुए इसके बाद बना। कहीं ना कहीं ये जो सारे रीजन थे छत्तीसगढ़ के, ये आपस में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पे कुछ ना कुछ कल्चर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी थी, कहीं बोली में, कहीं खान पान में, जिस वजह से इस हिस्से को अलग करके मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बनाया गया।